ऑलराइट गाइस, तो पासपोर्ट एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ये हमारी थर्ड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस विजिट, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस रहता है उसका, प्रोडक्टिव है भी कि नहीं। सो एवरीथिंग वी विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इंक्वायरी एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की अपॉइंटमेंट की। हमने विजिट किया पासपोर्ट ऑफिस विदाउट अपॉइंटमेंट, बट द थिंग इज के जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था उनका क्यू अलग था और जिन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था उनका क्यू अलग था। एट द एंड आप हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको कुछ अर्जेंसी है या किसी भी रीजन से आपको पासपोर्ट जल्दी चाहिए तो आप बिना अपॉइंटमेंट के भी पासपोर्ट ऑफिस विजिट कर सकते हैं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस फॉर द इंक्वायरी विदाउट अपॉइंटमेंट आप तभी विजिट करिएगा अगर वो आपके घर के नज़दीक है, क्योंकि आपके पास वैलिड अपॉइंटमेंट नहीं है और दे आर ऑथोराइज टू से कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आप विजिट नहीं कर सकते या आप सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट से नहीं मिल सकते। सेकंड थिंग जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है नॉर्मल पासपोर्ट एप्लीकेशन टाइप। तत्काल के बारे में आप जानते हैं कि जो तत्काल एप्लीकेशन होती है वो आपको अपने ही रीजन से अप्लाई करनी होती है जहाँ पे आप रहते हैं, सो दैट कि वो इजीली प्रोसेस हो जाए और टाइमली आपके पास आपका पासपोर्ट पहुँच जाए। बट वी सजेस्ट यू कि जो नॉर्मल पासपोर्ट एप्लीकेशन है वो अच्छा होगा कि आप अपने ही रीजन से अप्लाई करें। दूसरी स्टेट में या दूसरे रीजन से अगर आप अप्लाई करेंगे हो सकता है कि आपका पासपोर्ट फंस जाए इवन आफ्टर द पुलिस वेरिफिकेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 18 जुलाई को, मैंने, मेरे बेटे ने और मेरी वाइफ ने पासपोर्ट का अप्लाई किया था और 27 जुलाई को हमारी पासपोर्ट के लिए जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो हो गई थी। बट उसके बाद लंबे टाइम बीतने के बाद हमने वेट किया कि आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा, बट एट द एंड 4 सितंबर को जब हमने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस विजिट किया तो एट द एंड हमें अब वो सारी एप्लीकेशंस कैंसिल करवानी पड़ी। passportindia.gov.in की जो सबसे वियर्ड चीज़ है जो साइट की, वो है आपकी पासपोर्ट एप्लीकेशन का स्टेटस। वो आपको कभी भी ये क्लियर नहीं करते कि आपका पासपोर्ट किस रीज़न से अटका हुआ है, किस रीज़न कहाँ पे पहुंचा, कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा। नॉर्मल एप्लीकेंट को बस इतना ही पता होता है कि जो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन की जो रिपोर्ट है वो विद इन 21 डेज पुलिस डिपार्टमेंट को पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट करवानी होती है। इसके अलावा नॉर्मल एप्लीकेंट को उसका कोई स्टेटस का कुछ पता नहीं होता। पासपोर्ट आपका कब इनिशिएट होगा, कहाँ पे है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के लिए गए हैं, XYZ कहाँ पे, आपको कुछ भी नहीं पता होता। पासपोर्ट एप्लीकेशन कैंसिल करवाने का रीज़न यही था कि हमने जो पासपोर्ट अप्लाई किए थे वो दूसरे रीजन से किए थे और उन्होंने जब हम विजिट किया, जब रीजनल पासपोर्ट ऑफिस विजिट किया तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से रहने वाले हैं। तो हमने बोला कि हम दूसरी स्टेट से रहने वाले हैं। तो बोले हैं कि अगर आप दूसरी स्टेट से रहते हैं तो यहाँ पे क्यों अप्लाई किया। तो हमने बोला कि गवर्नमेंट अलाउ अस टू डू द सेम। तो बट उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता, अब इसके लिए आपकी डिस्क्रीट इंक्वायरी होगी। डिस्क्रीट इंक्वायरी कहने का मतलब एक और अलग से इन्वेस्टिगेशन होगी कि आप उस एड्रेस पे रहते हैं कि नहीं। उसके बाद क्योंकि दूसरे रीजन से था तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऑल द वे वो आप ये नहीं बोलेंगे कि आप कैंसिल करवाइए। फिर हमें ये बोला गया कि आप दूसरे रूम में जाइए, वहाँ पे जाके आप मेल ड्रॉप कर दीजिए, वो कंटेंट आपको बता देंगे। तो वही हम साथ वाले रूम में गया और वहाँ पे जाके उनसे मिले तो ये सिचुएशन बताया अपना कि ऐसा करके ये सिचुएशन हुआ। तो उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया, उन्होंने कैंसिल नहीं किया, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप अपनी जो पासपोर्ट एप्लीकेशन है वो कैंसिल करवा लीजिए और आप दूसरी स्टेट से अप्लाई करिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अगर आप यहाँ पे रहते हैं, मोस्टली ये होता है कि जो छोटे शहर से जो मेट्रो सिटीज़ में आता है काम करवाने के लिए, वो कई छोटे मोटे या पासपोर्ट जैसे काम के लिए वो परमानेंट एड्रेस पे काम करवाते हैं। बट उनका कहना ये था कि अगर आप यहाँ पे रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो आप एक रेंट एग्रीमेंट के बिहाफ पे आप प्रेजेंट एड्रेस यहाँ का लगा के और परमानेंट एड्रेस जो आप पीछे से रहते हैं जहाँ आपका स्टेट है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि इसकी भी क्या स्टोरी है आगे। हमने तो अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस ऑलरेडी अपना होम स्टेट का दे रखा था, तो उस केस में उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप अपनी पासपोर्ट एप्लीकेशन कैंसिल करवा लीजिए। अदरवाइज अगर वो डिस्क्रीट इंक्वायरी में गई तो वो आगे जो आपका जो पासपोर्ट का जो प्रोसेस है और खींच सकता है। टाइम का कुछ मेंशन नहीं किया, अब उसमें 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 भी, 4 भी, इवन के साल भर भी लग सकता है। हमने कुछ ऐसे केस देखे भी हैं वहाँ पे। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने हमें सजेस्ट किया था पासपोर्ट एप्लीकेशन कैंसिल करवाने के लिए। उन्होंने अपनी तरफ से पासपोर्ट फाइल हमारी कैंसिल नहीं की थी। दैट मीन्स कि दे हैव अ लॉट ऑफ पेंडेंसी एंड दे वांट टू रिड्यूस इट।
पासपोर्ट सेवा केंद्र के चक्कर, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाने के बाद, और लॉन्ग वेटिंग, मेंटली फ्रस्ट्रेशन, और इवन के काफ़ी मोटा खर्चा, 3 फाइल्स थी, तीनों का मोटा खर्चा करने के बाद भी हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि नो वन इज अकाउंटेबल फॉर इट। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो करेंगे रेंट एग्रीमेंट एज एन प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ फॉर द पासपोर्ट एप्लीकेशन। थोड़ी कड़ियाँ जोड़ते हैं, बिना कुछ बोले आपको सब कुछ समझ लग जाएगा। सबसे पहले हुआ क्या था कि हमने गाजियाबाद के अंदर जो अपॉइंटमेंट लिया था वो लिया था तत्काल का। सिस्टम ने एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स दिस इज वैलिड। कैन बी और कैन नॉट बी, वी आर नॉट श्योर, बिकॉज ऐसी इंफॉर्मेशन कभी भी सिर्फ पेपरों में बंद के रह जाती है, एक एप्लीकेंट तक कभी भी नहीं पहुंचती। तो जो हमने एप्लीकेशन जो अप्लाई किया था वो तीनों का किया था, वो किया था तत्काल में और गाजियाबाद में। जब हमने विजिट किया तब हमें पता लगा कि वो जो है हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो हम वहाँ पे वैलिड नहीं हैं फॉर द तत्काल अपॉइंटमेंट। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हमारी एप्लीकेशन एडिट मोड में डाली, तो हमें बोला गया कि आप नॉर्मल में अपॉइंटमेंट लीजिए, क्योंकि पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी और उसी के ऊपर हमने नॉर्मल में अपॉइंटमेंट लिया। पहले तत्काल की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फिर हमें बोला गया कि नॉर्मल में ले लीजिए। फिर हमने विजिट किया नॉर्मल अपॉइंटमेंट के साथ तीनों ने, और हुआ क्या कि हमने जब अंदर विजिट किया तो हमें बोला गया कि आपने जो एड्रेस जो लगा रखा है वो पंजाब में क्यों लगा रखा है। तो हमने बोला कि हम वहाँ से आए हैं, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने विदाउट एनी क्वेश्चन वो हमारी फाइल्स आगे प्रोसेस कर दी, इवन के पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेज भी दी। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद रिपोर्ट सबमिट हुई पासपोर्ट ऑफिस में, और उसके बाद वो लंबे टाइम तक, तकरीबन 1.5 महीने तक यही शो करता रहा कि जो आपकी पासपोर्ट एप्लीकेशन की जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है अंडर रिव्यू है, एंड इट विल डिस्पैच वंस इट विल अप्रूव। बट वो जब आरपीओ ऑफिस विजिट करने के बाद पता लगा कि वो लंबे टाइम तक वहीं रहने वाली थी। दैट मीन्स कि पहले तत्काल के बारे में नहीं बताया गया, फिर नॉर्मल एप्लीकेशन के ऊपर इंक्वायरी भी करवाई गई और उसको सबमिट भी करवाया गया, ठीक है। बट ये देखिए, ये इन्फॉर्मेशन हमारे जो एप्लीकेंट को पता था कि आप नॉर्मल के लिए कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में कहीं भी नहीं बताया गया था कि आप दूसरी स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही आपको passportindia.gov.in के अंदर जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे उसके अंदर एड्रेस प्रूफ एज अ रेंट एग्रीमेंट के लिए भी बोला गया है। इवन के जब हमने विजिट किया था तो हमें यह भी बोला गया था कि जो नोटरी वाला एड्रेस प्रूफ होता है वो भी वैलिड है एज एन एड्रेस प्रूफ। सच में ऐसा होता है क्या? और एक जो लीगल रेंट एग्रीमेंट होता है वो बनता है एसडीएम ऑफिस से, जिसके अंदर बकायदा आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ लगती हैं, आपकी आईडीज़ लगती हैं, आपके ऑनर का जो आईडी लगती है उनकी फ़ोटोज़ लगती हैं, इवन के 2 विटनेस भी लगते हैं, उनकी भी फ़ोटोज़ एंड आईडी सिग्नेचर सब कुछ लगता है। तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, किसी को अगर बनाना होता है तो वो आधा एक दिन निकाल के उसके लिए स्पेशल विजिट करता है। ऑनलाइन अगर आप खुद से अगर अपनी पासपोर्ट एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे रेंट एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा एज एन प्रेजेंट एड्रेस। बट अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अगर आप अपनी पासपोर्ट एप्लीकेशन अप्लाई करवाते हैं तो वो कभी भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो रेंट एग्रीमेंट के साथ कभी भी अप्लाई नहीं करेगा एज एन प्रेजेंट एड्रेस। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं। मे बी इसी के चलते बहुत सारी पेंडेंसीज हैं जो अलग अलग रीजन्स में बढ़ती जा रही हैं पासपोर्ट ऑफिस में। तो ये एक बड़ा रीजन हो सकता है। इवन अगर रेंट एग्रीमेंट के साथ आपका प्रेजेंट एड्रेस उन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया तो उसकी भी डबल इंक्वायरीज होती हैं, तो उसमें भी जो पासपोर्ट होता है वो थोड़ा लेट डिलीवर होता है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी सेल्फ एक्सपीरियंस्ड है, मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इन चीज़ों को। एजेंट्स के पास जा रहा हूँ, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस गया हूँ, हर जगह गया हूँ। आप स्क्रीनशॉट देखा भी होगा इस वीडियो में। ये सारी चीज़ें जैसे एक्सपीरियंस की एज इज इसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन कंक्लूजन हम ये बोलेंगे कि अगर आपको अपना पासपोर्ट अप्लाई करना है तो आप अपने रीजन से अप्लाई करिएगा, थोड़ा डिले होएगा चलेगा, लेकिन किसी और स्टेट से मत करिएगा, जस्ट फॉर बीइंग अ सेफ साइड। और रेंट एग्रीमेंट को कभी भी एज एन आपका प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ यूज़ मत करिएगा, इवन अगर आपको पासपोर्ट ऑफिस से भी कोई भी बोलता है तो भी। तो ट्राई करिएगा। अगर आपको करना है तो आप सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज करवाना पड़ेगा।
इन सब होने के बाद भी अब हमने फिर से इस बार मैंने अकेले ने अप्लाई किया है। तो इस बार जो मैंने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया है वो अपने रीजन से किया है, बट वो है अमृतसर, इवन कि वो मेरे बेस लोकेशन से भी 200 किलोमीटर दूर है। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। और बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रखिएगा, मिलते हैं, बाय।